खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। पनाह मेरी खुदावंद है, मैं सबको ये बताऊंगी। किला मेरा खुदावंद है, किला मेरा खुदावंद है, मैं आसरा उस पे रखूंगी। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। मुसीबत और दुख के दिन खुदा तुझको न छोड़ेगा। करेगा वादा पूरा हो, करेगा वादा पूरा हो, कभी ना उसको तोड़ेगा। खुदा के पंखों के नीचे जो इंसान पनाह लेता है, खुदा के पंखों के नीचे वही आराम पाता है। स्वागत है भाई बहनों आप सबका इस विशेष कार्यक्रम में, जिसका नाम है स्वास्थ्य और प्रसन्नता। हम सब के जीवन का मुख्य मकसद और उद्देश्य भी तो यही है। हर एक इंसान स्वस्थ रहना चाहता है और इसके लिए वो अच्छा से अच्छा भोजन और पेय पदार्थ और आराम पाने के लिए वो मेहनत करता है, कमाई करता है, और उसके बाद जब उसका पेट भर जाता है, जब उसे सुकून मिल जाता है, तो वो प्रसन्नता चाहता है, अपने जीवन में खुशहाली चाहता है। इसलिए इस विशेष श्रृंखला का नाम जो है वो स्वास्थ्य और प्रसन्नता रखा गया है। हमने अब तक अनेक पहलुओं को देखा है कि हमारे इस जीवन को चलाने के लिए परमेश्वर की क्या योजना है। जैसे कि ये बाइबल जो है हमारे लिए ओनर्स मैनुअल है। फिर परमेश्वर ने धूप को बनाया जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमने हवा प्राणवायु के बारे में सीखा और देखा कि हमारे जीवन को चलाने के लिए प्राणवायु की कितनी महती आवश्यकता है। आज इस वक्त जो हम विषय को लेने जा रहे हैं वो हमारे भोजन से संबंधित है। मेरे साथ बाइबल में चलें। हम भजन संहिता उसका 145 अध्याय खोलेंगे और 15 और 16 पद पढ़ेंगे। लिखा है, सबों की आंखें तेरी ओर लगी रहती हैं और तू उनको आहार समय पर देता है। तू अपनी मुट्ठी खोल कर सब प्राणियों को आहार से तृप्त करता है। दाऊद कहता है कि सबों की आंखें परमेश्वर की ओर लगी रहती हैं। ये सच बात है। सुबह को जब चिड़ियाँ सो के उठती हैं, अपने परमेश्वर को पुकारती हैं। जीव जंतु, पशु पक्षी, तमाम प्राणधारी लोग, जीव जंतु जो हैं वो परमेश्वर की ओर अपनी आवाज़ को उठाते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उससे अपनी रोटी मांगते हैं और परमेश्वर
प्रत्येक प्राणी की आवश्यकता को पूरा करता है। वचन में लिखा है, तो मुट्ठी खोल कर सबको देता है और उनको आहार से तृप्त करता है। हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने, जिसने हम सब को बनाया है, जिसने जीव जंतु पेड़ पौधों को बनाया, उसने हमें और आपको बनाया और उसने हमारे लिए एक आहार निश्चित किया है। परमेश्वर ने ये तय किया है कि कौन जीव, कौन सा जंतु किस प्रकार के भोजन को ग्रहण करेगा, क्योंकि ये हमारी सेहत के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारी प्रसन्नता के लिए अति आवश्यक है। ठीक उस प्रकार से यदि आपकी मोटरसाइकिल पेट्रोल से चलती है और आप उसमें पानी भरकर चलाना की प्रयास करेंगे तो वो नहीं चलेगी। उसी प्रकार से ये जीवन भी, ये शरीर भी, ये स्वास्थ्य जो है तभी बरकरार रह सकता है जब इसमें वो भोज्य पदार्थ डाले जाएं, उसी प्रकार का भोजन किया जाए जो परमेश्वर ने निर्धारित किया है। बहुत से लोगों को अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि उन्हें जो अच्छा दिखाई देता है वो खाते हैं, जिसमें उन्हें टेस्ट आता है, स्वाद आता है, उसको खाते हैं। इस समय बहुत कम लोग हैं जो अपने खान पान के बारे में पूछते हैं, जानकारी हासिल करते हैं कि उन्हें क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। ये अत्यंत दुर्भाग्य का विषय है मेरे प्रियो, क्योंकि जो कुछ हम विज्ञापन पे देखते हैं, जो कंपनियां प्रचार करती हैं, क्योंकि उन्हें कमाई करना है, उनका जो लक्ष्य है वो आपकी जेब में रखा हुआ पैसा है, और इसलिए वो मनुष्य की कमज़ोरी को जानते हुए, बच्चों की कमज़ोरी को जानते हुए, स्त्रियों की कमज़ोरी को जानते हुए इस प्रकार से खाने पीने के पदार्थों को वो तैयार करते हैं और महंगे दाम में बेचते हैं ताकि आप ख़रीदें और आपकी जेब का पैसा, आपकी गाड़ी कमाई उनके घरों में चली जाए। मेरे प्रियो, लेकिन इस वक्त आज हम ये सीखने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में उस सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हमें से हर एक के भोजन के लिए क्या दिया है। हमें पता होना चाहिए हमें क्या खाना है और क्या नहीं खाना। यदि हमें ये पता होगा और उसके अनुसार हम चलेंगे तो यकीन मानिए मेरे प्रियो, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप प्रसन्न रहेंगे, आपके घरों में खुशहाली रहेगी और आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको आशीष मिलेगी। और आपका बहुत पैसा जो डॉक्टरों के पास चला जाता है क्योंकि आप बीमार हो जाते हैं, बहुत सा समय आपका अस्पताल में और दवाखाने में जो व्यतीत हो जाता है, उससे आपका बचाव होगा और आप निश्चय एक आनंदित जीवन को प्राप्त करने पाएंगे। मेरे साथ आप उत्पत्ति की पुस्तक में चलें और आइए हम उसका 1 अध्याय का 29 और 30 पदों को पढ़ते हैं। लिखा है, फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी के रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण होता है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। वचन में परमेश्वर ने बहुत स्पष्ट बता दिया है कि जितने पशु पक्षी हैं, जीव जंतु हैं, उनको खाने के लिए परमेश्वर ने क्या दिया? छोटे छोटे पेड़, हरी घास, ये सब ठहराया गया कि वो खाएं और स्वस्थ रहें। और आज भी वो जानवर जो हरी घास खाते हैं, छोटे छोटे पेड़ खाते हैं, वो उन जानवरों से, उन पशुओं और पक्षियों से ज़्यादा स्वस्थ पाए जाते हैं, ज़्यादा प्रसन्न पाए जाते हैं जो दूसरे पशुओं का, मरे हुए पशुओं का मांस खाते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य के लिए भी ठहराया कि वो सारे फल और बीज वो खा सकता है जिसके अंदर बीज होता है। बीज वाले फलों को, बीज वाले तमाम भोजन वस्तु जिनमें बीज होता है। मेरे प्रियो, क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने इस पृथ्वी से बनाया है, पृथ्वी के मिट्टी से बनाया। इस मिट्टी में 96 तत्व पाए जाते हैं और ये जो हमारा शरीर है, इसके अंदर भी
96 तत्व पाए जाते हैं। ये बात प्रमाणित करती है कि मनुष्य जो है वो मिट्टी से बना हुआ है, और बाइबल भी यही बताती है कि परमेश्वर ने मनुष्य की रचना मिट्टी से की हुई है। और मिट्टी से जब मनुष्य बनाया गया है तो ये ज़रूरी है कि मनुष्य उन्हीं पदार्थों को खाए जो मिट्टी में से पैदा होते हैं, अर्थात वो तमाम पेड़ पौधे और वो फल साग सब्जियां। इसी विषय पर हम अध्ययन करेंगे। यदि हम ऐसा करते हैं तो निश्चय ही हम स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो यही है कि हम स्वस्थ रहें। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने ये आज्ञा आदम और हवा को उस वक्त दी जब वो पाप में नहीं गिरे थे, उनका निर्माण हुआ था। और परमेश्वर की योजना नहीं थी कि मनुष्य जो है वो पाप करे, लेकिन जब उनके जीवन में पाप आ गया, जब उन्होंने परमेश्वर के साथ विद्रोह किया, तो फिर जो है परमेश्वर को उनकी जो डाइट है, उनका जो भोजन है, उसको बदलने की आवश्यकता हुई। मेरे साथ उत्पत्ति के 3 अध्याय में चलें और इसका 18 पद पढ़ें। ये पाप के बाद का जिक्र है। लिखा है, और वह तेरे लिए कांटे और ऊंट कटारे उगाएगी और तू खेत की उपज खाएगा। जब आदम और हवा ने पाप किया तो परमेश्वर ने कहा कि ये पृथ्वी जो अब तक तुम्हारे लिए खाने की वस्तुएं उगा रही थी, अब तक जो तुम्हें फल प्रदान करती थी, अब तुम्हारे लिए ऊंट कटारे उगाएगी, अर्थात कांटेदार पौधे झाड़ियां अपने आप उगेंगी, और जो खाने की वस्तुएं हैं, जो फल हैं और जो फलों के पेड़ हैं, उनके लिए मनुष्य को प्रयास और परिश्रम करना पड़ेगा। और परमेश्वर ने कहा कि तू भूमि की उपज खाएगा। खेत के द्वारा जो खेत में पैदा होती हैं फसलें, अर्थात गेहूँ, चावल, अनाज जो आप और हम सब खाते हैं, ये पाप के बाद मनुष्य के जीवन में जोड़ा गया। और ये जोड़ा गया कि मनुष्य जो है वो मेहनत करे, परिश्रम करे, ताकि उसका समय जो है वो गलत कामों में ना लगे, और फिर वो इन अनाजों को, इन तमाम चीज़ों को खाए और वो स्वस्थ रहे। लेकिन मेरे प्रियो, जब मनुष्य पाप में गिरने के बाद भी फल खाता था, अनाज, तरह तरह से अनाज की रोटी और दाल और साग सब्जियां जब वो खाता था, उस समय भी मनुष्य की जो आयु थी वो बहुत अच्छी आयु हुआ करती थी। यदि आप आदम से लेकर नूह तक की जो 10 पीढ़ियां हैं, उनकी औसत आयु निकालें तो आपको करीब 700 वर्ष जो है एक औसत आयु मनुष्य की आती है। मेरे प्रियो, ये मनुष्य को आहार दिया गया, और जब तक मनुष्य ने इस आहार को खाया उसकी औसत आयु काफ़ी लंबी हुआ करती थी। लेकिन जब जल प्रलय आया और नूह के बेटों के समय में परमेश्वर ने उनको इजाज़त दी कि वो अब मांस भी खा सकते हैं, और जब उन्होंने मांस खाना शुरू किया और उसके बाद आप 10 पीढ़ियों को आप देखें तो जो उनकी औसत आयु है वो 291 वर्ष के करीब पहुंच गई, अर्थात आधे से भी कम पर औसत आयु आ गई। इस प्रकार से हम यहाँ पर ये सीखना चाहते हैं। आज का जो अध्ययन है उसका जो शीर्षक है वो ये है, अदन की वाटिका में दिया गया आहार। वो आहार जो परमेश्वर ने मनुष्य को पाप से पहले दिया, और यदि इस आहार को मनुष्य लेता रहे तो वो अपने आप को बहुत सी बीमारियों से और बहुत सी परेशानियों से बचा सकता है। मेरे साथ और आप एक हवाले में चलें, 2 शमूएल और उसका 16 अध्याय और उसका 1 पद हम यहाँ पर देख लेते हैं। लिखा है, दाऊद चोटी पर से थोड़ी दूर बढ़ गया कि मपी बोशेत का कर्मचारी सीबा एक जोड़ी जीन बांधे हुए गधों पर 200 रोटी, किशमिश की 100 टिकिया, धूपकाल के फल और 100 फल की 100 टिकिया और कुप्पी भर दाख मधु लादे हुए उससे आ मिला। यहाँ पर सीबा जो राजा दाऊद का एक भक्त था, वो भोजन सामग्री
राजा दाऊद के लिए लेकर आता है, जबकि वो यरूशलेम से भाग कर गया था। अपने बेटे से डर कर वो भागा था। उसे डर था कि अबशालोम जो है वो राजा को और राजा के परिवार के सारे लोगों को वो मार डालेगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक मित्र भोजन पदार्थ लेकर आ रहा है दाऊद के लिए, और यहाँ पर मांस का कोई भी जिक्र नहीं पाया जाता है। दाखरस है, किशमिश की टिक्कियाँ हैं और धूप से पके हुए फलों की टिक्कियाँ हैं। मेरे प्रियो, ये आहार परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के लोग इसके ऊपर जिएं, इसे खाएं, ताकि वो स्वस्थ रहें, क्योंकि हमारे और आपके स्वास्थ्य को बरकरार रखने के लिए आवश्यक है कि मनुष्य उन्हीं पदार्थों को खाए जो उनके जीवन के लिए आवश्यक हैं। आइए एक और नबी के बारे में देखते हैं। हम यहेजकेल के बारे में देखते हैं कि यहेजकेल नबी था और उसके जीवन में परमेश्वर ने खान पान के बारे में क्या शिक्षा दी। यहेजकेल 4 अध्याय और 9 पद में लिखा है, तू गेहूँ, जौ, सेम, मसूर, बाजरा और गठिया गेहूँ लेकर एक बर्तन में रखकर उनसे रोटी बनाना। यहाँ पर परमेश्वर अपने नबी से कह रहा है उसे एक लंबे समय तक एक खास प्रकार का उपवास करना है, और उस पर यह जिम्मेवारी ठहराई है कि वो परमेश्वर के संदेश को लोगों तक कैसे पहुंचाए, और उसे दिन में एक बार रोटी खानी है और एक बार पानी पीना है। तो यहाँ पर कितना उसको बताया गया है, इसको हमने समझना है। तमाम अनाज, गेहूँ, जौ, सेम, मसूर, बाजरा और गेहूं का जिक्र है मेरे प्रियो, ताकि वो इनकी रोटी खाएं। आज दुर्भाग्य की बात है कि बहुत से लोग मांस को सर्वोत्तम आहार समझते हैं, लेकिन बाइबल में परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए मांस को कभी भी सर्वोत्तम आहार नहीं बताया। मेरे साथ आप थोड़ा और चलें और आइए हम दानियल के बारे में सीखें। दानियल और उसके 3 मित्र हनन्याह, मीशाएल और अजरिया, ये 4 लोग बाबुल की ग़ुलामी में गए और वहाँ पर राजा ने इनको एक ट्रेनिंग के लिए, प्रशिक्षण के लिए मौका दिया, और ये ठहराया कि 3 वर्ष तक ये जो राजा की मेज़ से भोजन आता था, राजा जो भोजन खाता था, वही उनको खिलाया जाए। परंतु ये 4 जो जवान थे, ये परमेश्वर से डरते थे, इन्हें परमेश्वर के वचन का ज्ञान था, और इन्होंने क्या फैसला किया, वो जो गलत खान पान था उसको ना लेने के बारे में उन्होंने क्या फैसला किया, इसकी 8 आयत को हम पढ़ेंगे। दानियल 1:8 लिखा है, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए, इसलिए उसने खोजों के प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। दानियल ने ये फैसला कर लिया कि वो इस अपवित्र भोजन को, वो भोजन जो अशुद्ध भोजन था, वो चीज़ें जिसमें गलत खान पान की चीज़ें थीं, जिसे बाबुल के लोग खाते थे, मगर इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं खाएंगे। फिर क्या खाएंगे? 12 पद में हम पढ़ेंगे, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि अपने दासों को 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। दानियल उसके मित्रों ने रसोइया से कहा कि स्वामी, ये भोजन हम नहीं खा सकते। फिर क्या खाओगे तुम? उसने कहा कि जब तुम्हारे चेहरे लटक जाएंगे, तुम दुबले कमज़ोर नज़र आओगे, तो राजा मेरी गर्दन काट डालेगा। दानियल उसके दोस्तों ने कहा, स्वामी आप हमें पीने के लिए पानी और खाने के लिए साग पात दीजिए, और 10 दिन के बाद देखिए, अगर हम दुबले नज़र आएँ तो आपको जो अच्छा लगे वो करना है। मेरे प्रियो, आप पढ़िए, बाइबल बताती है कि 10 दिन के बाद वो उन लोगों से ज़्यादा स्वस्थ और तंदुरुस्त और खुशहाल नज़र आए जो राजा का भोजन खाते थे, जो मांस और तमाम चीज़ों को खाते थे, जिन्हें मनुष्य को नहीं खाना चाहिए क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। और मेरे प्रियो, अंततः ये हुआ कि 3 साल के बाद जब इनकी ट्रेनिंग पूरी हो गई तो ये दूसरे लोगों से 10 गुने अधिक बुद्धिमान निकले। मैं सोचता हूँ ये घटना हम में से हर एक की आंखों को खोलने के लिए काफ़ी है। परमेश्वर हमें बार बार चेतावनी दे रहा है, यदि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं और प्रसन्न रहना चाहते हैं तो ये आवश्यक है कि हम अपनी
डाइट को, अपने भोजन को बदलें और उसी भोजन को करें जो कि बाइबल ठहराती है। मेरे साथ आप मरकुस रचित सुसमाचार में चलें और 1 अध्याय 6 पद हम पढ़ेंगे। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मादाता के भोजन के बारे में लिखा है। यूहन्ना ऊँट के रोम का वस्त्र पहने और अपनी कमर में चमड़े का कटिबंध बांधे रहता था और तथा टिड्डियाँ और वन मधु खाया करता था। टिड्डियों के लिए यहाँ पर बताया गया है कि यूनानी भाषा का ये शब्द कनान देश में उत्पन्न होने वाले करोब नामक वृक्ष की खाने योग्य फलियों को भी बताता है। यहाँ पर नबी है, नए नियम का नबी है। उसका भोजन कैसा है? शाकाहारी भोजन है, साधारण भोजन है। और इसी कारण वो बड़ी दिलेरी के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ परमेश्वर के वचन का प्रचार कर सका और जंगल में लोग उसका वचन सुनने के लिए आते थे। उसे किसी को बुलाने की आवश्यकता नहीं हुई, उसे कोई विज्ञापन देने की आवश्यकता नहीं हुई कि भाई आइए यहाँ पर मीटिंग हो रही है। लोग जंगल में उससे वचन सुनने के लिए, उससे बपतिस्मा प्राप्त करने के लिए गए। और क्योंकि वो शाकाहारी था इसीलिए वो राजा हेरोदेस को भी उल्हाना दे सका और उससे साफ साफ कह सका कि ये जो तूने अपने भाई की पत्नी को रख लिया ये गलत है। मेरे प्रिय, विचार करने का ये विषय है। हमें और आपको ये तय करना है कि हम यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो इस वचन से हम सीखें कि वास्तव में मनुष्य के लिए परमेश्वर ने किस प्रकार के भोजन की व्यवस्था की है। यदि हम उस भोजन को करेंगे जो परमेश्वर चाहता है तो निश्चय ही हम स्वस्थ रहेंगे और हम प्रसन्न भी रहेंगे। मेरे साथ प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसके 22 अध्याय में आप चलें और यहाँ पर आप देखिए कि जब हम स्वर्ग में जाएंगे तो स्वर्ग में किस प्रकार का भोजन जो है वो वहाँ पर हमें और आपको मिलेगा। प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 2 पद। उस नगर की सड़क के बीचों बीच बहती थी, नदी के इस पार और उस पार जीवन का वृक्ष था। उसमें 12 प्रकार के फल लगते थे और वो हर महीने फलता था और वृक्ष के पत्तों से जाति जाति के लोग चंगे होते थे। स्वर्ग के राज्य में मेरे प्रियो, जीवन के वृक्ष से 12 प्रकार के फल लगेंगे और हर एक महीने अलग प्रकार का फल लगेगा और सारे उन लोगों को खाने के लिए काफ़ी होंगे जो स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करेंगे। मुझे और आपको इस बात को समझना ज़रूरी है, आवश्यक है कि हम क्या कर रहे हैं। आप ध्यान दीजिए, विचार करिए कि किस तरह से मनुष्य का जो समय है वो किस तरह से बर्बाद हो रहा है। मनुष्य काफ़ी कुछ करना चाहता है लेकिन जब उसका खान पान गलत होता है, तमाम उन चीज़ों को वो खाता है जो नहीं खाना चाहिए, तमाम उन चीज़ों को पीता है जो नहीं पीना चाहिए। आज आप देखिए, बीड़ी, सिगरेट, धूम्रपान, गुटखा, पान पुड़िया और ये तमाम चीज़ें इस तरह से फैल रही हैं लोगों में। लोग उनको खाते हैं और इस बात का चिंतन नहीं करते, विचार नहीं करते इसका उनके शरीर पर, उनके जीवन पर कितना बुरा असर पड़ेगा। उसका नतीजा ये हो जाता है, उनकी सोच विकसित नहीं हो पाती, वो बीमार हो जाते हैं। और जो लोग इसी प्रकार से उन तमाम चीज़ों को खाते हैं जो नहीं खाना चाहिए तो समस्याएं पैदा हो जाती हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको प्रेरणा देना चाहता हूँ, आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आप देखिए, उत्पत्ति के समय में और जल प्रलय से पहले तक सारे लोग जो हैं उस भोजन को खाते थे जो पकाया हुआ नहीं होता था। अगर हम फलों को और तमाम सलाद, इन चीज़ों को खाएंगे, जिन चीज़ों को कच्चा खाया जा सकता है मेरे प्रियो, तो हमारी सेहत बहुत अच्छी होगी क्योंकि उसमें एंजाइम्स होते हैं और वो हमें तमाम विटामिन, तमाम प्रोटीन, तमाम जो भी आवश्यक पदार्थ हैं वो हमें सब कुछ पर्याप्त मात्रा में इससे मिलेंगे। आप दुनिया में देख लीजिए, जितने लोग शाकाहारी हो गए हैं, जो इन भोजन वस्तुओं को खाते हैं, कम से कम वस्तुओं को पकाया जाए क्योंकि पकाने के बाद लगभग 75% उसके जो पोषक पदार्थ हैं, उसके अंदर से विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, वो सब जो हैं समाप्त हो जाते हैं। इसलिए
मैं आपसे चाहूँगा, निवेदन करूँगा कि आप अध्ययन करिए, खोज करिए और जानिए कि वास्तविक भोजन क्या है और उस भोजन को किस प्रकार से पकाया जाए, ताकि अधिक से अधिक आपको फ़ायदा मिले और आपका स्वास्थ्य ठीक रहे, आप प्रसन्न रहें, आपके जीवन का मकसद पूरा हो और प्रभु यीशु मसीह की आप मर्जी को पूरा कर सकें और उसके राज्य के लिए आप अपने आप को तैयार कर सकें। मेरे प्रियो, मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप अपने वचन का अध्ययन करें। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप उन पुस्तकों को प्राप्त करें जो आज के डॉक्टरों ने नहीं बल्कि उन लोगों ने लिखी है जो अध्ययन कर रहे हैं कि हमारे जीवन को किस प्रकार से चलाया जाए। पश्चिमी देश शाकाहारी होने लगे हैं और अब समय है कि हम अपना सुधार करें और शाकाहार को, फलाहार को अपने जीवन में अपनाएं, तो निश्चय ही हम स्वस्थ रहेंगे और हम खुशहाल रहेंगे और हमारा जीवन जो है परमेश्वर को भाएगा, हम उसकी मर्ज़ी को पूरा कर सकेंगे। और ये जो आजकल के जो डॉक्टर्स हमारे घरों से पैसा निकाल के ले जा रहे हैं, उससे हम बच सकेंगे। जो पैसा तमाम और गलत कामों में खर्च हो रहा है, उससे बचाव होगा। उस पैसे को परमेश्वर के राज्य के लिए और उसकी महिमा के लिए आप खर्च करेंगे तो प्रभु आपको आशीष देगा। इस वचन के द्वारा प्रभु की आशीष आप सब पर हो। आइए हम मिलकर प्रार्थना करें। महान प्रभु, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने ये सौभाग्य दिया कि आपके वचन से हम अध्ययन कर सके कि अदन की वाटिका में आपने किस प्रकार के भोज्य पदार्थों को अपने लोगों के लिए ठहराया। मेरी प्रार्थना है प्रभु, आप अपने इन बेटे बेटियों को आशीषित करें, इनकी मदद करें ताकि ये खोजबीन करें और रिसर्च करें और जानें कि आप वास्तव में किस प्रकार के भोजन को चाहते हैं कि ये करें, ताकि ये स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और आपको महिमा बढ़ाई और जय जयकार हो। प्यारे प्रभु जी, इस संपूर्ण कार्यक्रम के द्वारा बहुत लोगों को आशीषित करें और आपके राज्य के लिए तैयार करें। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।